वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम हीरोन का सूत्र को बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कब और कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हीरोन का सूत्र का यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। हीरोन का सूत्र को समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इस त्रिभुज की भुजा ए बी जो है वह है 10 सेंटीमीटर, जो कि इस त्रिभुज का आधार है, और इस त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज की क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इस फॉर्मूला में हम आधार के जगह पर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई के जगह पर 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, और इस प्रकार इसका जो रिजल्ट होगा वह हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को पता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी एक ट्रायंगल का, किसी एक त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक स्पेशल केस पर डिस्कशन करेंगे। किसी ट्रायंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है और उस ट्रायंगल की ऊंचाई नहीं दी हुई है। अब आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स जो हैं, एक है 24 सेंटीमीटर, दूसरा है 32 सेंटीमीटर और तीसरा है 40 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स का जो लंबाई है वो लंबाई दी हुई है, लेकिन इस ट्रायंगल में ऊंचाई नहीं दी हुई है। साथ ही जो भी डेटा हमारे पास है, इन सारे डेटाओं की मदद से हम इस ट्रायंगल की ऊंचाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगी, तो हो सकता है कि आपको इसको हल करने में थोड़ी दिक्कत हो। तो ऐसी स्थिति में एक अलग तरह के फॉर्मूला, एक अलग तरह के टेक्निक का यूज किया जाता है ताकि इस ट्रायंगल की एरिया को हम कैलकुलेट कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हम हीरोन्स के फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये हीरोन्स का फॉर्मूला हीरोन नामक मैथमेटिशियन ने दिया था, और उसी के सम्मान के लिए इस फॉर्मूला को हीरोन्स का सूत्र कहा जाता है। अब आइए हीरोन के सूत्र के द्वारा हम इस ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करते हैं। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। पहली भुजा को हम ए मान लेंगे और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरी भुजा बी यानी 40 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी यानी 32 सेंटीमीटर। अब हमने देख लिया कि एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं ए बी और सी दी हुई हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले हम इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप को कैलकुलेट कर लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम एस द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये इज इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का जोड़ डिवाइडेड बाय 2, यानी एस हमारा आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब हम जो डेटा दी हुई है, इस डेटा की मदद से इस ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करेंगे। हीरोन का सूत्र बताते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह बराबर होती है रूट ओवर एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। अब ये इक्वेशन में हम ए बी सी और एस का जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको हम हल करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस ट्रायंगल का जो एरिया होगी वह 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इस प्रकार हीरोन के सूत्र द्वारा हम किसी ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई को जाने बगैर। इस वीडियो का सार तथ्य क्या है? सबसे पहली बात कि किसी त्रिभुज की एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी त्रिभुज की एरिया को कैलकुलेट करने का 2 मेथड हैं। पहला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। जब किसी त्रिभुज में
आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई नहीं होती है, बल्कि उनकी 3 साइड्स की लंबाई दी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूला का यूज ना करके हम हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है रूट ओवर एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी, जहां एस जो है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको काफी फायदेमंद लगी होगी, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे। थैंक्स।